Hello student, welcome back to my channel Education Treasure. So the topic which we are going to study is present indefinite. ये टेंसेस का पार्ट है और बहुत स्टार्टिंग का पार्ट है. यहीं से हम टेंसेस इन एक्शन में पढ़ेंगे कि टेंसेस होता क्या है, ठीक है. और टेंसेस हमारे को टेंसेस में हम क्या क्या सीखते हैं बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करेंगे. लेकिन इससे पहले अगर आपने जो टेंसेस का इंट्रोडक्शन वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप पहले जाकर प्लीज़ उसे देखिए, फिर कम एंड वॉच दिस वीडियो, ठीक है. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया ये टेंसेस का पार्ट है. अब कोई सेंटेंस आपके सामने आ गया, अब आप उसको कैसे पहचानोगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है, ठीक है, कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है. अब देखिए इसमें क्या होगा कि जिस सेंटेंस, इसकी एक डेफिनेशन है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है और ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, इस तरीके से आए ना, वो जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के. लेकिन उन सेंटेंस में वर्ब होनी चाहिए. अगर वर्ब नहीं होगी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं कहलाएंगे, ताहती है होने के बावजूद भी, ठीक है. तो अब क्या है इसके अंदर, देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे कि राम मुझे जानता है. अब इसके अंदर लास्ट में ता है आ गया, ता है, ठीक है, लास्ट में ता है आ गया सेंटेंस के. और वर्ब में जानना भी एक, सेंटेंस के अंदर जो जानना भी एक वर्ब है, ठीक है, और साथ में वर्ब आ गई. तो हाँ, वो जो सेंटेंस है वो इस टेंस मतलब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को बिलोंग करता है. इसके रूल की मतलब इसके रूल से वो फॉर्म होगा सेंटेंस इंग्लिश में, ठीक है. और क्या होगा देखो, एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आप ये समझेंगे, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा आपके माइंड में कि हाँ कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कौन सा नहीं है. अब जैसे कि मैंने बोला आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, ते हैं, ते है लास्ट में है, लेकिन इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है. सेंटेंस को पूरी तरीके से इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन को, मतलब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होने के लिए उसको, इसकी जो कंडीशन है इसको पूरा फुलफिल करना पड़ेगा अपने आप में. अगर ये सारी कंडीशंस हैं उसके अंदर सेंटेंस में तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अदरवाइज एक भी कंडीशन नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं कहलाएगा, ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आसमान में बहुत सारे तारे हैं, सॉरी आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, ठीक है. तो ते हैं लास्ट में आ रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं होगा क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, पूरी कंडीशन नहीं है. और जिसके हम बोलते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मोहन वहाँ जा सकता है, सीता यहाँ आ सकती है, मैं पढ़ा सकता हूँ. अब ये जो सेंटेंस जिसमें ये जो सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर सकता, सकती, सकते ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है, ये सब कुछ आ रहा है, इन सेंटेंसेस को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट नहीं किया जाता क्योंकि ये सकता, सकती, सकते हैं ना, ये कैन वगैरह में काउंट होता है, ठीक है. ये किसी की एबिलिटी शो करने के लिए काउंट होता है. बाकी दूसरे जितने भी सेंटेंस हैं जिनमें ये चीज़ें, मतलब ये जो कंडीशन है दोनों आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था एक सेंटेंस और बता देता हूँ, जैसे कि मोहन मेरे घर के पास रहता है, रहना वर्ब, लास्ट में रहता है, ता है लास्ट में आ रहा है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाएगा. चलिए अब मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो कितने तरीके के होते हैं, सेंटेंसेस 4 तरीके के होते हैं. इसकी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले वो वीडियो देख लो, ठीक है. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है. और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर से प्रेस करो, ठीक है. सो दैट जब भी हम ऑनलाइन, जब भी हम अपनी न्यू वीडियोस डालें, यू विल बी नोटिफाइड और यू विल गेट टू नो कि वी हैव अपलोडेड वीडियोस एंड यू कैन, इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियो यू कैन गो एंड वॉच दैट, ओके. तो अब क्या है, चलो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं हर एक टेंस के, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सेम विद द फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट,
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब क्या है कि पहला जो सेंटेंस है वो है सिंपल सेंटेंस। अब इसमें सिंपल सेंटेंस फॉर्म करने का भी एक रूल होता है। जैसे कि मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बताया था जिसके अंदर ना ही तो नहीं आता है और ना ही हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, अब क्या है कि इसमें इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। अब क्या है, देखो अब सब्जेक्ट, आप बोलोगे सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जैसे कि कोई सेंटेंस है, मैंने सेंटेंस बोला राम मेरा दोस्त है, तो इस सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस जिसके बारे में बता रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में हम राम के बारे में बात करें तो राम विल बी सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला वो लड़की बहुत सुंदर है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो लड़की, उस लड़की के बारे में। तो इस सेंटेंस के अंदर जो है ना वो लड़की एक क्या है? एक सब्जेक्ट कहलाएगी। ठीक है, एक सब्जेक्ट कहलाएगी। और अगर मैंने बोला जैसे कि मुझे मतलब मनी प्लांट बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। ठीक है, मनी प्लांट बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट मनी प्लांट। ठीक है, मनी प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो मनी प्लांट यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब जैसे कि सब्जेक्ट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। सब्जेक्ट दो तरीके का होता है, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हालांकि आपको है ना किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, ये एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस तो बुक्स में नहीं मिल सकता, एक्सपीरियंस सिर्फ एक्सपीरियंस्ड इंसान के साथ पास मिलता है। सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कौन कौन सब्जेक्ट काउंट होते हैं? वो होते हैं ही, शी, इट, एनी नेम। बताऊंगा अभी एक एक के बारे में। एनी नेम, कोई भी सिंगुलर थिंग। ठीक है, सिंगुलर थिंग। अब देखिए, अब ही, शी, इट, एनी नेम, सिंगुलर थिंग, ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर काउंट होते हैं। अब ही क्या होता है? ही लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने बोला वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। अगर लड़का है तो वो मेरा दोस्त है, अगर लड़की है तो वो मेरी दोस्त है, मतलब शी इज माई फ्रेंड। मैंने बोला वो बहुत इंटेलिजेंट है, अगर लड़का है तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन अगर लड़की है तो शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, और इट हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है और एनिमल्स के साथ यूज होता है। जब हम एनिमल्स का नाम नहीं ले रहे होते हैं तब यूज होता है इट का। जैसे कि मैंने बोला कि मेरी पेट है एक, ठीक है, उसका नाम डेजी है, तो अगर मैंने बोला डेजी इज वेरी नॉटी, ठीक है, मैंने बोला डेजी इज वेरी नॉटी, ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम सेंटेंस बोल रहा हूँ हिंदी में भी, अगर मैंने बोला कि डेजी बहुत शरारती है, तो अगला मैं क्या बोलूँगा कि वो बहुत खेलती है, तो इसमें मैंने डेजी तो बार बार नहीं बोलूँगा, मैं अगला वर्ड क्या यूज़ कर लिया वो। तो हिंदी में भी इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, पहले तुमने बोला डेजी इज़ माई पेट, ठीक है, और डेजी इज़ वेरी नॉटी या कुछ भी पहला सेंटेंस है, तो अगला तुम बोलोगे कि वो बहुत खेलती है, तो इट प्लेज वेरी मच, ठीक है, इट प्लेज वेरी मच, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होगा, ठीक है। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टूड। इट के यूज नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के साथ और ट्रीज के साथ भी यूज होता है, ट्रीज के साथ भी यूज होता है, ठीक है, ट्रीज के साथ भी यूज होता है, ठीक है। अब क्या है, देखो, अब उसके बाद है एनी नेम। एनी नेम जो होता है, एनी नेम यानी किसी का भी नाम, राम, श्याम, मोहन, सीता, राधिका, कुछ भी, ठीक है, किसी का नाम, समझ में आया ना। और फिर सिंगुलर थिंग,
सिंगुलर थिंग का मतलब होता है कोई भी एक चीज, एक चेयर, एक टेबल, एक मोबाइल, एक ट्राइपॉड, एक बोर्ड, ठीक है, एक चार्ट, एक पॉट, एक बुक, कुछ भी जो एक हो वो सिंगुलर थिंग है। तो ठीक है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आता है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आता है तुम्हारा यू। यू में चाहे एक बंदा हो, तू बोलो, तुम बोलो, आप बोलो, एक हो या बहुत सारे, तब यू ही लगता है, ठीक है। यू, वी यानी हम, दे यानी जब बहुत सारे लोग होते हैं हम उन्हें बोलते हैं वे लोग मेरे रिलेटिव्स हैं, दे आर माई रिलेटिव्स, ठीक है। और यू भी, दे, और आई भी, भले ही आई हम खुद आई एक ही इंसान होता है, बट फिर भी आई जो है ना वो प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में फॉर्म होता है, वो सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। अब क्या है लास्ट में होता है, जैसे इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर थिंग इसमें काउंट होती हैं, ऐसे ही जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल थिंग्स इसमें काउंट होती हैं। जैसे कि एक चेयर से बहुत सारी चेयर्स, एक टेबल बहुत सारी टेबल्स, एक शर्ट बहुत सारी शर्ट्स, ठीक है। एक होगी तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा होगी तो प्लूरल, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, ठीक है। तो ये था सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट की दो कैटेगरी होती है, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर में ही, शी, इट, एनी, नेम और सिंगुलर थिंग्स आती हैं, और प्लूरल में यू, वी, दे, आई एंड प्लूरल थिंग्स आती हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको रब कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अंदर, हम क्या बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अभी हमने जान लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। वर्ब हमारे को पता है, वर्ब में क्या होता है, जैसे कि जब हम अपना दिमाग या फिर हमारी बॉडी का जो कोई भी पार्ट एक्शन करे, हिले, तो वो क्या होता है, वो एक वर्ब कहलाता है। जैसे कि उठना, बैठना, गाना, ये सब में आप क्या होता है, गाओगे तो तुम्हारे लिप्स मूवमेंट करेंगे, बॉडी का पार्ट है, मूव किया, मूवमेंट आया बॉडी के अंदर, चलोगे तो बॉडी चलेगी, तो पैर मूवमेंट करेंगे, हाथ पैर भी हिलेंगे। जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग को इस्तेमाल, हमारा दिमाग मतलब मेंटली हमारा मतलब हमारा दिमाग इस्तेमाल होता है, राइट। तो हम मेंटली एक्शन करते हैं उस टाइम पर, ठीक है। तो कोई भी काम, बेसिकली काम को हम बोलते हैं वर्ब, और एस और एस का यूज जब हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जितना भी बचा हुआ होता है ना वो सारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि राम मेरे घर के पास रहता है, या फिर राम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो राम इज माई, अब देखो राम इज माई, अब राम इसके आगे क्या है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, राम इज माई वेरी गुड फ्रेंड, तो ये माई वेरी गुड फ्रेंड जो है ना ऑब्जेक्ट है, बाकी का बचा हुआ जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। चलिए सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो जैसे कि हमारे को पता है कि हमारी जो कंडीशंस है वो ये हैं, ठीक है। आप जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, राम मेरा, या फिर राम मेरे घर में रहता है, राम मेरे घर में रहता है। अब देखो लास्ट में ता है आ गया, और इसमें एक वर्ब भी है रहना, रहना एक वर्ब है ना, तो हमारी दोनों कंडीशंस कंप्लीट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस हम इस रूल से फॉर्म कर सकते हैं। अब देखो ये एस और एस का यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एस और एस का यूज़ होता कब है। एस और एस का यूज़ तभी होता है अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो होएगा सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी हमारे को एस और एस का यूज़ होगा। चलिए अब एस और एस दोनों तो नहीं यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस का भी यूज़ करेंगे और एस का भी यूज़ करेंगे। एस यूज़ करेंगे जब हमारे वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, जब वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट है। वर्ब आपको पता है ना वर्ब क्या है, उठना बैठना चलना, जिसमें हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट काम करे या हम दिमागी तौर पर हमारा दिमाग इस्तेमाल हो उस कार्य के अंदर, ठीक है। अब एक तो कॉन्सोनेंट हो, साथ में अगर ई आ जाए, ठीक है। कॉन्सोनेंट और ई काउंट होता है, इवन दो ई जो है ना वोवल है, लेकिन फिर भी वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अगर वर्ब के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट हो और ई हो, और ई एस कब इस्तेमाल होता है, जब वर्ब के लास्ट में ए आई ओ यू, खाली ई को छोड़कर ये कोई से भी आ गए ना तो आपका भी आप क्या यूज़ करोगे, ई एस। कब, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जैसे कि राम जो है वो किसी का नाम है तो वो तो सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है ना, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ बोलेंगे राम, सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट,
तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट राम हियर, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या होता है, कोई भी काम। अब इसमें काम क्या है, रहना, ठीक है। तो राम लिव, अब देखो इसके लास्ट में क्या है, ई। अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के लास्ट में ई है तो हम क्या लगाएंगे, एस। राम लिव्स कहाँ पर, बाकी का बचा हुआ, मेरे घर में। राम लिव्स इन माई होम, राम लिव्स इन माई होम। इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म हो गया। और देखो जैसे कि मैंने बोला कि राधिका एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। तो राधिका एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। राधिका एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। तो देखो यहाँ पे लास्ट में ती है आ गया और वर्ब भी आ गया, काम करना, ठीक है, काम करना है ऑब्वियसली। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होएगा, राधिका। फिर में अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो क्या आएगा, हमारे वर्ब के लास्ट में एस और एस दोनों में से कुछ ना कुछ तो लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, काम करने को क्या बोलते हैं, वर्क। अब वर्क जो है वो क्या है, वर्क क्या है, वर्क जो है वो एक कॉन्सोनेंट, सॉरी वर्क के लास्ट में जो के है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो एस लगेगा। राधिका वर्क्स कहाँ पर, एक मल्टीनेशनल कंपनी। राधिका वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ कोप अप विद इट, ठीक है। अब क्या है कि सॉरी, और भी कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं कि तुम गाड़ी अच्छी चलाते हो। तो तुम गाड़ी अच्छी चलाते हो, तो तुम गाड़ी अच्छी चलाते हो, तुम गाड़ी अच्छी चलाते हो। तो इसमें लास्ट में आ गया ते हो, लास्ट में क्या आ गया, ते हो भी चलेगा, हूँ हो ये सब चलेगा, ठीक है ना। लास्ट में गाड़ी चलाते हो और इसमें वर्ब क्या है, चलाना, गाड़ी चलाना। तो ऑब्वियसली दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं, तो हम इस सेंटेंस को इस रूल से फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है। अब इसमें नहीं तो अब देखो हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो गया। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो एस और एस का यूज़ होता ही नहीं है, ना ही एस का होता है ना ही एस का होता है। तो हमारे को अब इसमें वर्ब में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। तो तुम गाड़ी अच्छी चलाते हो, यू ड्राइव वेरी वेल। इस तरीके से आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, ये वाला। चलिए कुछ और सेंटेंस भी बनाते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, या फिर वीडियो पॉज करके इन सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगले और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मोहन बहुत अच्छी, या फिर मोहन बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। चलो, मोहन बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, मोहन बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, मोहन बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, मोहन बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट मोहन। आप इसमें वर्ब क्या, ड्राइंग करना। तो ड्राइंग करने को तो डू, मतलब बेसिकली ड्राइंग तो एक कुछ काम है, ठीक है, मतलब वैसे क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है, ड्राइंग एक काम है, ठीक है। तो उसको हम बाद में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। तो राम डू, अब देखो लास्ट में क्या आ गया, वॉवल आ गया ना, वॉवल। तो हम क्या करेंगे, इसमें ES लगा देंगे। तो राम डज ड्राइंग
वेरी वेल, यानी जो राम है बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। अब जैसे कि या बहुत अच्छी बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि राम और सेंटेंस है जैसे कि वो मेरा स्कूल का होमवर्क करती है। ठीक है, वो मेरा स्कूल का होमवर्क करती है, वो मेरा स्कूल का होमवर्क करती है, वो मेरा स्कूल का होमवर्क करती है। तो लास्ट में ती है आ गया और इसमें होमवर्क करना एक वर्ब है। तो अब देखो, वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लड़की की, तो वो की जगह क्या आएगा? शी। सब्जेक्ट आएगा पहले शी, फिर काम करना यानी डू, ईएस लग जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो शी डज क्या? मेरे स्कूल का काम, शी डज माई स्कूल, ठीक है, होमवर्क, शी डज माई स्कूल होमवर्क। वो और इसके बाद की भी जो वीडियो आएगी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट यू विल नॉट फाइंड डिफिकल्टी टू गो टू द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।